बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक में ऐसा दो स्थिति होगा। पहला, जहां ओवरऑल सारे कैटेगरी का कट ऑफ घटेगा, और दूसरा किसी खास कैटेगरी का कट ऑफ बढ़ेगा। अब दोनों बिंदुओं पर हम लोग बारीकी से समझेंगे, एकदम बारीकी से। पहले देख लेते हैं कि ओवरऑल कट ऑफ कैसे घटेगा। आपको पता होगा कि इस शिक्षक बहाली में सीटेट अपेयरिंग वाले को भी मौका दिया गया था और भारी संख्या में वो अपेयर हुए थे इसमें, लेकिन वो सीटेट में फेल हो गए। समझे? कुछ लोग तो ऐसे बंतुस थे जो ऑलरेडी सीटेट पास हैं 2019 में, 22 में, 21 में, लेकिन वो अपेयरिंग में दे दिए थे और अपने आप को समझ रहे थे कि पहले हमारा 82 था, 90 था, अभी तो 120 से कम थोड़े छोड़ेंगे। लेकिन स्थिति ऐसा आ गया कि सीटेट का 20 अगस्त के और इसका बीपीएससी का 24 अगस्त के दोनों टकरा गया। ना इधर के हुए ना उधर के हुए, सीटेटवे में फेल हो गए। और जब सीटेट में फेल हो गए तो आपको पता होगा बीपीएससी टीचर बहाली में तो 3 ही अटेम्प्ट न है, एक अटेम्प्ट तो गंवा दिए ऐसे ही। लेकिन वो लोग भी गलती किए जिनको पता था कि हमको तैयारी नहीं है, पता था कि हम अपेयरिंग में बैठ रहे हैं, अभी तो मेरा तैयारी है ही नहीं, अभी ये 18 साल के हो रहे थे, अभी ये 19 साल के हो रहे थे, लेकिन वो भी भर दिए फॉर्म। इससे खामियाजा ये हुआ कि उनका तो ऐसे भी तैयारी नहीं था, लेकिन अटेम्प्ट चला गया। अब जरा हम लोग चलते हैं डाटा की ओर। सीटेट पेपर 1 में 12,13,704 लोग अपीयर हुए। कितने फॉर्म भरे गए उससे क्या मतलब है, कितने लोग एग्जाम दिए, जिसमें 2,98,758 पूरा ऑल इंडिया से पास हुए पेपर 1 में। पेपर 2 के बात करेंगे तो 11,66,178 लोग अपीयर हुए थे और 1,01,057 लोग पास हुए थे। पेपर 2 में ऐसे भी पास नहीं होते हैं, समझे ना। अब जरा करते हैं रुख बिहार की ओर। बिहार में टोटल लोग 4,20,000 फॉर्म भरे थे और पास हुए पेपर 1 में 24,000, पेपर 2 में 5,000। अब जरा बताइए कि जितने लोग बिहार के थे उसमें तो अधिकांश लोग तो भरवे न किए थे अपेयरिंग में, ये जान करके कि मेरा हो जाएगा, लेकिन भारी संख्या में अपेयरिंग वाले फेल हो गए। आई फेल नहीं होते, जब ऑनलाइन एग्जाम होता तो फेल नहीं होते, कैसे न कैसे जुगाड़ कर लेते। जब ऑनलाइन हुआ था इसके पहले 40% रिजल्ट था, यानी 100 गो में 40 बच्चा पास। अभी देख लीजिए, देखिए ना, 100 गो में 7 से 7.5 गो लड़का पास है। क्या स्थिति है। अब टोटल डीएलएड स्टूडेंट 3.25 लाख, उसमें ये अपेयरिंग वाले भी तो होंगे। अब बीएड अब होगा बाहर, तो जो बचेंगे उसी में ना कट ऑफ बनेगा, तो ओवरऑल कट ऑफ क्या होगा, घटेगा। सारे कैटेगरी का ओवरऑल कट ऑफ घटेगा ही घटेगा, इसमें कहीं शक है? एकदम घटेगा। एससी एसटी न्यूनतम आहारता पास तो छोड़ ही दीजिए, उनका सीट खाली गया था और खाली इस बार भी जाएगा। ईबीसी में भी महिला सीट खाली जा रहा है, अब कितना जाएगा ये तो पता नहीं, लेकिन खाली जाएगा। अब देखेंगे दूसरा स्थिति जहां जनरल का कट ऑफ बढ़ सकता है, वो किस स्थिति में, वो भी देखेंगे। यहां अनरिजर्व महिला का सीट है 13,435, ये समान श्रेणी का सीट है जिसमें सभी लोग होंगे, उर्दू बांग्ला को छांट के 13,435। अनारक्षित ओपन, ना ही सीट पुरुष का है ना ही सीट महिला का है, किसी का नहीं है, अब कोई लोग भी इसमें आ सकते हैं। उसका सीट कितना है, 13,397। अगर बिहार में अदर स्टेट महिला का आरक्षण नहीं दिया गया, मतलब ये हुआ कि अनरिजर्व कैटेगरी महिला में शामिल नहीं किया गया अदर स्टेट का, तो कट ऑफ बढ़ से जाएगा। इसलिए कि अदर स्टेट के जो फीमेल होगी और अदर स्टेट का मेल जो होगा, वो 13,397 जो
अनरिजर्व ओपन कैटेगरी है जो किसी के लिए नहीं है, उसी में फाइट अगर करेगी महिला भी, ऑलरेडी तो पता है ही कि पुरुष तो करेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ बिहार के सारी महिलाएं और बिहार के कैटेगरी के सारे पुरुष जनरल सब लोग न उसी पर टूट पड़ेंगे। सीट कितना रहेगा? 13,397। आपको पता है कि बिहार में प्राथमिक शिक्षक में 50% आरक्षित सीट है महिला के लिए। अब महिला मेल में जा सकती है, लेकिन मेल वाला फीमेल में नहीं जा सकता है सीट पर। अब जाहिर सी बात 13,397 सीट होगी, 8 लड़के होंगे ज्यादा, तब क्या होगा? जनरल का कट ऑफ, जहां एक तरफ जनरल महिला बिहार के 38 नंबर 39 नंबर पर उसका सिलेक्शन हो जाएगा इस स्थिति में, वहीं दूसरे राज्य के उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हरियाणा के महिलाओं का 58 पर भी नहीं होगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ है? क्या ऐसा होगा? जरा देखते हैं। तो आइए चलिए फैक्ट के साथ देखते हैं। आपको पता होगा कि बिहार के जितने भी वैकेंसी होती हैं 35% सीट आरक्षित है महिला का। हालांकि प्राथमिक शिक्षक में 50% है, वो अलग बात है, लेकिन अदर जगह जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बीपीएससी में 35% है। हम लोग चलते हैं, यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 3.5 साल पहले की बात है जब हंगामा हुआ था। क्यों? अदर स्टेट महिला का 35% आरक्षण में शामिल किया गया था। समझे ना? जरा विस्तार से उसको समझेंगे बढ़िया से, तब समझ में आएगा। मान लीजिए बीपीएससी का फाइनल कट ऑफ गया, मेंस वाला जिसमें सब्जेक्टिव लिखते हैं, उसमें फाइनल कट ऑफ गया 540 जनरल मेल का, और जनरल फीमेल का गया 526। ठीक है, लेकिन अदर स्टेट की महिला वो थी जिनका आया था 531, उनका भी सिलेक्शन हो गया था। लेकिन नियम के हिसाब से 540 पर आती तब ना उसका होता है कि नहीं। लेकिन यहां जनरल फीमेल का 526 गया था, 531 पर हो गया था, इसीलिए हंगामा किया गया था कि अदर स्टेट के यहां महिला आरक्षण क्यों। उसके बाद 2021 में आरटीआई से पूछा गया तो उसमें स्पष्ट हो गया, उसमें कहा गया था कि 35% में अदर स्टेट महिला को आरक्षण दिया जाता है। समझ गए? अब ये बातें जब आरटीआई में आया तब एक उभरता हुआ स्टूडेंट लीडर दिलीप कुमार, इसके बारे में तो आप जानते होंगे। ये देखिए, ये लगातार 2021 से ही विरोध करते रहे, लड़ते रहे कि बिहार के महिला को ही आरक्षण दिया जाए, अदर स्टेट के महिला को 35% में क्यों, जबकि बिहार गैजेट में लिखा हुआ है कि बिहार के महिलाओं को ही दिया जाएगा। 2016 में पहली बार जब आरक्षण 2016 में पहली बार जब नीतीश कुमार महिलाओं को आरक्षण की बात किए तो गैजेट में लिखा हुआ है, फिर भी अदर स्टेट महिला को आरक्षण दिया जाता है। समझे ना? चूंकि यहाँ बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, चाहे बिहार दरोगा, बीपीएससी, इसमें सीटेट नहीं ना है, सीटेट है कि 82 की 90, इसलिए यहां तो पता चल गया कि अदर स्टेट का रिजर्वेशन मिलता है सीट पर। लेकिन सीटेट का मामला जो फंस रहा है, तो अब बताइए जब सीटेट पर रिजर्वेशन मिलेगा तो सीटेट पर क्यों नहीं? नोटिफिकेशन में भी देखेंगे, दो जगह यहां देखे लिखा हुआ है कि समान श्रेणी महिला या महिलाओं, तो सभी ना आ गए। केवल बिहार की तो चर्चा नहीं है, नहीं ना है जी। केवल बिहार का चर्चा होता तो होता। बिहार में महिलाओं का आरक्षण कैटेगरी वाइज नहीं, जेंडर के आधार पर दिया गया है। यानी किसी भी कास्ट का, किसी भी जाति का अगर महिला है तो उसको आरक्षण मिलेगा बिहार में, ऐसा है। फिर भी अगर जो लोग टेंशन मुक्त होना चाहते हैं, तनाव को दूर करना चाहते हैं कि क्या जो फीमेल रिजर्व सीट होगा उसमें अदर स्टेट जनरल पे आएगी कि नहीं, उसके लिए ये दोनों वीडियो हम लिंक दे देंगे, यहाँ देख सकते हैं। ऐसे भी सर्च करके वीडियो देख सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे तो आसानी से वहाँ तक जा सकते हैं और डायरेक्ट देख के तब आपको पता चल जाएगा कि बिहार में क्या सिचुएशन चल रहा है कि नहीं। अगर आरक्षण नहीं दिया गया तो जाहिर सी बात है आपका कट ऑफ बढ़ेगा और 82 सीटेट होके 90 हो जाएगा।
इतना ध्यान रखेंगे। कट ऑफ बढ़ेगा, एक तरफ बिहार की महिलाओं का 38-39 पर जनरल का हो जाएगा और आपका 58 हो के भी नहीं हो पाएगा। ध्यान रखेंगे।